बिहार चुनाव 2025 में अब 4 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने कम समय में अब बिहार के मतदाताओं की एक रिवाइज्ड सूची आखिर इतना कम समय में भला कैसे तैयार की जाएगी? बिहार की कोसी नदी के किनारे बसे खोकनहा गांव की प्रियंका एसआईआर में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में कहती हैं कि सारा कागज तो पिछली बाढ़ में बह गया। सरकार अब कौन सा कागज खोजती है? वो कहती हैं कि अभी पानी आ गया है और हम जान माल बाल बच्चा छोड़कर अब कागज का इंतजाम करें। ये हाल सिर्फ बिहार की प्रियंका का ही नहीं बल्कि उन करोड़ों मतदाताओं का है जो अपनी मतदाता सूची में नाम को लेकर असमंजस में है, जिन पर ये खतरा मंडरा रहा है कि इस बार के चुनावों में वो अपना वोट दे भी पाएंगे या नहीं। जहां एक तरफ बिहार चुनाव में अब 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में इतने कम समय में एक अजीब सी हड़बड़ाहट के बीच जिस तरीके से वोटर लिस्ट में करेक्शन किया जा रहा है, ये साफ तौर पर भारत के लोकतंत्र में एक चुनाव आयोग की मनमानी की ओर संकेत कर रहा है। हर रोज चुनाव आयोग की तरफ से नए फरमान जारी कर दिए जा रहे हैं। वहीं अब बिहार की जनता को अपनी ही नागरिकता दिखाने के लिए 11 दस्तावेज अब पेश करने पड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि बिहार की वो गरीब जनता जो हर साल बाढ़ के पानी में अपने कितने ही कीमती सामान और ना जाने कितने ही जाने गंवा देती है, ऐसे में इतने बदतर हालातों में वो तमाम पुराने कागजात और पुराने दस्तावेज इकट्ठा करना ये बिहार की जनता के लिए कहाँ तक संभव है? क्या इस तरीके से बिहार की जनता को, खासतौर पे गरीब वंचित वर्ग को वोट के अधिकार से तो वंचित नहीं किया जा रहा है? बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग अब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है वोटर लिस्ट का, ऐसे में लगातार विपक्षी दल इस कदम का लगातार विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ पप्पू यादव चुनाव आयोग को आरएसएस का दफ्तर बता रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव इसे लोकतंत्र पर बड़ा हमला बता रहे हैं। चुनाव आयोग के इस एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब इतने कम समय में तमाम बीएलओ आखिर कितने घरों तक और बिहार की कितनी जनता तक पहुंच पाते हैं? सवाल ये उठता है कि बिहार की वो गरीब जनता जो कि अनपढ़ है या शिक्षा से वंचित रही है, वो आखिर इस फॉर्म को कैसे और कब तक भर के देते हैं? कितने और किस स्तर पर वोटर लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं? वहीं अब चुनाव आयोग ने ये नोटिस जारी करते हुए बताया है कि इस करेक्शन के लिए उनके पास 4 लाख वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पे सवाल अब ये भी उठता है कि आखिर ये 4 लाख वॉलंटियर्स कौन हैं? कहाँ से आए हैं? इनकी प्रामाणिकता क्या है? इनकी पहचान क्या है? क्या ये 4 लाख वॉलंटियर्स किसी एक सत्ता दल या किसी एक पार्टी से प्रभावित तो नहीं है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।